जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उस पर बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। उसके बाद डेकॉइटी जो है वो 75% माइनस पे गई, 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। फिर व्हीकल स्नैचिंग 62% माइनस पे गई और व्हीकल थेफ्ट, जो मोटरसाइकिल थेफ्ट स्टेबल क्राइम था, ये आधे से भी कम रह गया। और इसकी वजह गैंग्स का पकड़ना, डेटाबेस के ऊपर काम करना, डेडिकेटेड टीम्स का उनके ऊपर हर वक्त काम करते रहना और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन और प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज था। अब आते हैं वो वायलेंट क्राइम जिसमें इंसानी जान का ज़िया किया जाता है, बदमाशी की जाती है, डाला कल्चर है, लोग असला लेके फिरते हैं, दिन दिहाड़े कत्ल करवाते हैं, और शूटर माफिया। ये हम बात उस कत्ल की करेंगे डी वेपनाइजेशन के जहाज, जो कि मियाँ ने बीवी को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को लड़के मार दिया, या कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, उसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम बात करेंगे उस शूटर माफिया, उस गंदे कल्चर की जो यहाँ पे परवान चढ़ता रहा, और उसके खिलाफ सीटीडी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। सीटीडी जिन कामों पे एक्शन लेती रही, डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी या रॉबरी विद मर्डर, डेकॉइटी रेप के साथ या रॉबरी रेप के साथ, रेप विद मर्डर, चाइल्ड या वुमेन अब्यूज जिसके अंदर उनके साथ ज्यादती की गई हो, इसके साथ साथ शूटर किलिंग या वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियां शामिल हैं। ये सारा काम नामुमकिन लगता था और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी, और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल आईजी साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। अब हम आते हैं बच्चों और औरतों के क्राइम के बारे में। जो औरतों और बच्चों को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहली तकरीर में, अपनी पहली असेंबली की तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, और हमने इसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लिए। हमने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जिसने 1.5 लाख से ज़्यादा दरखास्तों को न सिर्फ रिजॉल्व किया बल्कि उसका फॉलो अप लिया। इसके बाद हमने वर्चुअल चाइल्ड पुलिस स्टेशन बनाया, और आप हैरान होंगे कि हमने इस कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि AI बेस्ड एल्गोरिदम्स है, 15 की कॉल के साथ इसको मुंसलिक किया, जिसमें GPS बेस्ड गाड़ियां हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कराई जाती है मुद्दई के साथ। अभी तक हम लोगों ने 2500 से ज़्यादा किडनैप मिसिंग बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया है, जिसमें CCD भी किरदार अदा कर रही है और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन इसमें लीड लेता है। 9000 से ज़्यादा खवातीन जो हैं, जो कि एलोप थी या गई थी, वो पंजाब पुलिस वापस करवा चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात है कि जहां औरत के रेप का केस होता है, छोटे छोटे बच्चे जो आप लोगों के बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई बंदा बदमाशी बदकारी का मर्तकब होता है, हम उसके ऊपर ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। जब भी इसके ऊपर बात आती है कि दहशत गर्दी और इसके ऊपर आपकी तवज्जो कितनी है, CM साहबा ने सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्ट के लिए निस्फ अरब रुपया डेवलपमेंट में दिया। मैं रिपीट करता हूं, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बॉर्डर चेक पोस्ट ऑफ मियांवाली जो कि सरगोदा के रीजन में आती हैं, और हमारा जो रिजी खान है, उसके लिए निस्फ अरब रुपया की डेवलपमेंट कराई और उनकी डबल वॉल स्ट्रक्चर और थर्मल ड्रोन्स का बंदोबस्त किया गया। ये थर्मल ड्रोन्स की फुटेजेस हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। हमारी जो एडवांस पार्टीज मूव करती हैं वो पहले मैनुअल सिस्टम से चेक किया करती थी, अब थर्मल ड्रोन्स और डे लाइट के ड्रोन्स आगे उड़ते हैं, इलाके को पहले वो क्लियर कराते हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम जो है, क्वाडकॉप्टर सिस्टम भी हासिल किया, जिसकी पंजाब हुकूमत ने हमें सप्लाई किया, पैसा भी दिया, रिसोर्सेज भी दिए और इजाज़तनामे भी दिए। यूँ हमने CTD को तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीज़ का इक्विपमेंट दिया, CCD पे हमने 3 बिलियन प्लस खर्च किया, राइट मैनेजमेंट पुलिस पे हमने 3 बिलियन रुपीज़ खर्च किया, और उसके साथ साथ उसके रिजल्ट अब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब ये चौकियाँ बन जाए, सारा कुछ हो जाए, जब तक मेरिट के ऊपर इंडक्शन ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये पॉलिसी रही कि उन्होंने, ये मैं सिर्फ के दिल से कह रहा हूँ, किसी एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी कोई उन्होंने सियासी सिफारिश ना मानी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पोस्टिंग ट्रांसफ़र हमने मेरिट के ऊपर की। इसी वजह से ये लॉन्गर टेन्योर साबित हुए। मेरा टेन्योर जो यहाँ पे है 4.25 साल में, बोर्ड पे जाके देख लीजिएगा, तस्वीर लगी हुई हैं,
मैं 12वां नाम था, 4.25 साल में 12वां नाम, जबकि अब हमारी पूरी टीम आरपीओ समेत तकरीबन 2.25 साल से और डीपीओ तकरीबन इतने लंबे पोर्शन में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्स पे जाने के अलावा, हाँ जिसने कोई गलती की हो उसको सज़ा ज़रूर मिली होगी, कोई सियासी सिफारिश या ऐसी चीज़ नहीं सुनी गई जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर कोई एफिशिएंसी में फ़र्क आता हो। हमने होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो अब थर्मल ड्रोन्स के साथ साथ अब शहरों के अंदर 15 के साथ अटैच ड्रोन सिस्टम शुरू कर रहे हैं, जिसके फंड्स आ चुके हैं। ये ड्रोन सिस्टम्स उन जीपीएस की गाड़ियों के साथ मुंसलिक हैं जहां वारदात की 15 की कॉल है, वो बाहर के सिस्टम में आपने देखा होगा तो ड्रोन उस मुलजिम को, उस मोटरसाइकिल स्नैच करने वाले को फॉलो करेगा। हमारे 15 के जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, जिस दिन यहाँ हमने काम शुरू किया तो 2750 कैमराज थे, आज 40 शहरों की फंडिंग हो चुकी, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, 27 शहरों के मुकम्मल हो चुके। और उसके बाद हुकूमत ने 14.5 अरब रुपया तहसील हेडक्वार्टर्स के लिए दिया, जो 144 तहसीलों को, जिनमें से कुछ पहले शहरों में आ चुकी थी, मंजूर हो चुकी थी क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो तहसील थी वो, इसके अलावा 94 मजीद तहसीलों के लिए पैसे दिए। यूँ इंशाअल्लाह ताला यूनियन काउंसिल के लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं और विद इन 1 ईयर 1,35,000 AI बेस्ड कैमरेज का इंटीग्रेटेड सिस्टम पंजाब के अवाम की हिफाजत करेगा। ये पंजाब के अवाम के बच्चों की, उनकी औरतों की, उनकी जानो माल की और सबसे बड़ी बात उनकी आबरू और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करेगा। किसी बदमाश को हमने इजाज़त ना दी है ना देंगे कि वो इस रेड लाइन को अबूर कर सके। हमने जहाँ तक ये बात की तो अब हम मर्डर के ऊपर आते हैं। जो वायलेंट मर्डर, शूटिंग कल्चर, शूटर कल्चर, नशा इस्तेमाल करके करने वाले आप ही के शहर में जो होते थे, ये अपने दिल पे आपने हाथ रख के बताइए कि हमने कितना कम किया। आप हैरान होंगे कि अभी तक हमारा ये मर्डर 33% कम हो चुका है पूरे पंजाब में। और ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम आपको हाजिर हैं, कोई सवाल पूछे, कोई इसको चैलेंज करना चाहे। अब वो मर्डर जो कि असले के जोर के ऊपर होता है, रोड रेज की वजह से होता है, वेपन्स की वजह से होता है, जिसके अंदर भाई ने भाई को, दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। नेक्स्ट हमारा मिशन है वो काम करना और उसके लिए डीवेपनाइजेशन की एक मुकम्मल स्कीम बनाई है, जिसको कहते हैं स्क्रूटनी एंड देन सर्च ऑपरेशंस एंड देन एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। इसके सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि पहले ये गैंग रेप्स और हमारा मैंडेट क्या था जिसमें हमने क्राइम कम किया, उसके बारे में आपको बताएं। और अब डीवेपनाइजेशन जो कि 15 दिन के बाद हम ग्रेस पीरियड के बाद शुरू करने लगे हैं, उसके क्या खतोखाल है वो बताएं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था और इसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन की गई। सीसीडी हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। सीसीडी एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम देंगे। सीसीडी इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। सीसीडी ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको सीसीडी डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए, रेप के दौरान रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो, जिसमें गवाहों को मार दिया जाए, जिसमें व्हीकल स्नैचिंग, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो रॉबरी और डकैती है वो शामिल है, जिसमें भत्ता और जगह टैक्स ये शामिल है, और गैंग रेप, ये वो संगीन जुराइम हैं जिनसे सीसीडी डील करती है। और जो आईजी साहब ने बताया 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है, 70% रिडक्शन इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है, 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम होके 800 मर्डर पे आ गया। 500 इंसान पंजाब के अंदर हर महीने कम कत्ल हो रहे हैं, जो डेटा शो करता है। डेटा थर्ड पार्टी है, डेटा सीसीडी डेटा को नहीं बनाती। जो 15 की कॉल है वो भी थर्ड पार्टी है, वो सेफ सिटी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है ये भी थर्ड पार्टी है, ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं, सीसीडी का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना,
इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डिकॉइटी, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी, और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लॉ है और उस पर फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ, इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स, कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। ये है कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड,
रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे, या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का, वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर दिया जाए। और साथ रिकॉर्डिंग होगी, जो असला पेश किया जाएगा उसको 15 के साथ हम लिंक कर रहे हैं, यानी पैनिक बटन के साथ चौकीदारों की ट्रेनिंग या गार्ड्स की ट्रेनिंग और उनके पैनिक बटन तमाम को तमाम 15 के साथ हम इसको मुंसलिक करने जा रहे हैं। यूं ही जो हमारी चौकियां हैं, ये सिर्फ पुलिस की चौकियां नहीं, जॉइंट चेक पोस्ट है होम डिपार्टमेंट के अंडर, जिसमें कस्टम्स का अमला, रेंजर्स का अमला और दीगर जो हमारे मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लॉ वाले भी शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स वाले शामिल हैं, वो भी होगा ताकि मजीद असला ना आ सके। तो लिहाजा ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस तरह हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। जब CCD शुरू किया गया था, जब ये सेफ सिटी के प्रोजेक्ट CM साहब ने शुरू किए थे, जब ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए थे, तो लगता था कि इम्पॉसिबल टास्क है। आज भी जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो उस नाजायज़ असले को रख सकेंगे, कहीं दफना सकेंगे, कहीं छुपा सकेंगे, तो हमारे पास विसल ब्लोइंग का मैकेनिज्म आ रहा है जिसमें नाम सीगा राज में रखेगा। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एट 15 हमारा इन CM साहबा की मौजूदगी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें से 1,20,000 कॉल रिसीव होती है, रिकॉर्ड होती है। लिहाजा आपका अपना मुखालिफ इतला दे देगा, आपका घर वाला इतला दे देगा, तो उससे बचने के लिए आप काइंडली कानून के ऊपर अमल कीजिएगा। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है।